डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे फिज़िक्स का चैप्टर 4 सिंपल मशीन्स। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एक मशीन क्या होती है। देखिए, हर वो चीज़ जिसकी हेल्प से हमारा वर्क इजी हो जाए और जल्दी हो जाए, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? मशीन। Okay, so all those objects that make our work easier and faster are called machines. For example, car, washing machine, bicycle, etc. ये सब क्या हैं? ये सब अलग अलग तरह की मशीन्स हैं जो हमें हमारे वर्क को पूरा करने में हेल्प करती हैं, हमारे वर्क को इजी कर देती हैं और उसे हम जल्दी से पूरा कर सकते हैं इन मशीन्स की हेल्प से। आपके आसपास देखिए, रेफ्रिजरेटर, कूलर, सीजर्स, कंप्यूटर्स, ये सब क्या है? ये सब अलग अलग तरह की मशीन्स हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मशीन्स। मशीन्स 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज़ सिंपल मशीन एंड सेकेंड इज़ कॉम्प्लेक्स मशीन। तो देखिए, सिंपल मशीन हम उस मशीन को कहते हैं जो बहुत कम पार्ट्स से मिलकर बनी होती है, जिस मशीन के अंदर ज़्यादा पार्ट्स नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉटल ओपनर, पुली, scissors, ये सब क्या हैं? These all are the examples of simple machines. अब एक कॉम्प्लेक्स मशीन कौन होती है? एक कॉम्प्लेक्स मशीन वो मशीन होती है जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स मशीन के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सिंपल मशीन्स जुड़ी हुई होती हैं और वो मिलाकर बनाती हैं एक बड़ी सी कॉम्प्लेक्स मशीन। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सब क्या हैं? कॉम्प्लेक्स मशीन्स हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मशीन्स। मशीन्स के क्या क्या काम हैं। तो देखिए, हम आपको बता चुके हैं कि मशीन किसी न किसी तरह से हमारे काम को ईजी कर देती हैं, जैसे कि लिफ्टिंग हैवी लोड्स बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट। मतलब बहुत भारी भारी चीज़ें हैं, हमें उन्हें लिफ्ट करना है, उठाना है, तो हम बहुत कम फोर्स लगाकर, हल्का सा फोर्स लगाकर हम उन हैवी चीज़ों को लिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह से चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अ कन्वीनियंट पॉइंट। हमें जिस जगह पर फोर्स लगाना है, एक मशीन की हेल्प से हम किसी दूसरे पॉइंट पर, किसी दूसरी जगह पर अगर वही फोर्स लगाएंगे तो हमारा काम इजी हो जाएगा। इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे हमारी बाइसिकल है, बाइसिकल में क्या होते हैं? व्हील्स होते हैं। तो हमें बाइसिकल को आगे बढ़ाने के लिए व्हील्स को ही तो मूव कराना होता है, लेकिन हम व्हील्स को, जैसे हम व्हील्स को अपने हैंड से मूव करें, अपने लेग से मूव करें, वो कितना डिफ़िकल्ट होगा। हमने क्या किया? व्हील्स को चेन की हेल्प से पेडल से जोड़ दिया। अब जब हम पेडल पर फोर्स लगाएंगे तो हमारे व्हील्स अपने आप मूव होने लगेंगे। तो हमें वर्क किस चीज़ पर करना था? मतलब हमें किस चीज़ को मूव कराना था? व्हील्स को मूव कराना था। लेकिन एक मशीन की हेल्प से हमने क्या किया? उस व्हील पर डायरेक्ट फोर्स लगाने के बजाय हमने उस व्हील को पेडल से जोड़ दिया और फिर पेडल पे फोर्स लगाया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक बाइसिकल भी एक तरह की मशीन है। अब देखिए, हमें जिस डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाना है, हम एक मशीन की हेल्प से एक दूसरे डायरेक्शन में फ़ोर्स लगा सकते हैं जो कि हमारे लिए इजी हो और हमारा काम भी हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ ऑब्टेनिंग वर्क विद लेसर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसका भी वही मतलब है, हमें एक काम करना है तो हम थोड़ा सा फोर्स लगाकर एक मशीन की हेल्प से अपने वर्क को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मशीन नहीं है तो हमें उसी वर्क को पूरा करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू मशीन्स। जब हम मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम अलग अलग वर्ड्स का, अलग अलग टर्म्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ लोड। तो देखिए, हमें
जिस चीज़ पर फोर्स लगाना है, मतलब मशीन की हेल्प से हमें जिस चीज़ को मूव करना है उस चीज़ के वेट को हम कहते हैं लोड। नेक्स्ट इज एफर्ट। एफर्ट हम किस चीज़ को कहते हैं? देखिए, मशीन की हेल्प से एक चीज़ पर हम लोग जो फोर्स लगाते हैं उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? एफर्ट। थर्ड टर्म इज फल्क्रम। देखिए, हर मशीन के अंदर एक फिक्स पॉइंट होता है। वो फिक्स पॉइंट क्या होता है? उस पॉइंट पर ही हमारी मशीन मूव करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये देखिए, ये एक सीसॉ है। अब ये सीसॉ भी एक तरह की मशीन है। तो देखिए, इस पूरी मशीन में कौन सा ऐसा फिक्स पॉइंट है, फिक्स जगह है जिस पर हमारी मशीन मूव कर रही है? ये देखिए, ये पॉइंट फिक्स है और हमारी ये मशीन है सीसॉ, ये ऊपर नीचे इस फिक्स पॉइंट पर मूव कर रही है। ठीक है, तो इसी फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं फल्क्रम। तो ये सारे टर्म्स जो हमने अभी पढ़े हैं, ये सब किसके लिए हैं? ये सब सिंपल मशीन्स की वर्किंग के लिए हैं। सिंपल मशीन्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम इन 3 टर्म्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? देखिए, अभी हमने जो लोड और एफर्ट पढ़ा। लोड का मतलब उस चीज़ का वेट जिस चीज़ पर हम फोर्स लगा रहे हैं मशीन की हेल्प से, उसे हम कहते हैं लोड। और एफर्ट किसे कहते हैं? उस चीज़ पर हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, हमारा कितना फोर्स लग रहा है उस चीज़ पर, उसे कहते हैं एफर्ट। तो अगर हम लोड को एफर्ट से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलता है? हमें एक मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। ओके, तो जब हम लोड को एफर्ट से डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक मशीन का क्या मिलता है? मैकेनिकल एडवांटेज। अब देखिए, अलग अलग मशीन्स का अलग अलग मैकेनिकल एडवांटेज होता है। जिस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज जितना बड़ा होगा वो मशीन उतनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी। एफिशिएंट का मतलब वो मशीन उतना अच्छा काम करती होगी, वो मशीन उतनी यूज़फुल होगी। जितना बड़ा मैकेनिकल एडवांटेज उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी।